जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को शुरुआत। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज का जो हमारा मेन स्पेशल टॉपिक है वो है आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं, फंडामेंटल राइट के पास पहुंचते हैं। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। हम ऑलरेडी मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार पर आपको स्पेशल वीडियोस बन चुका है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस जरूर देखें। तो देखो बाबू, जो फंडामेंटल राइट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार जो है वो जो है भारतीय संविधान में भाग 3 में जो है शामिल किया गया है। भाग 3 में जो है से शामिल किया गया है। किस संविधान, विश्व का किस संविधान से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया फंडामेंटल राइट, और भारतीय संविधान में जो है वो भाग 3 में शामिल किया गया। अब यहीं पर जो है ये आर्टिकल की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद का अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक जो है वो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का ही प्रावधान है। 12 से 35 तक, यानी कि 12 से लेकर के 35 तक। तो वही जो है आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 12 के बारे में। अब यहां पर जो होता है आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य का परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में ये डिफाइन करता है कि राज्य का परिभाषा राज्य की परिभाषा को लेकर के जो है ये बात करता है कौन? अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। अब यहां पर बात क्या है, देखो अब यहां जो है आर्टिकल 12 यानी कि फंडामेंटल राइट का जो शुरुआती जो हो रहा है, मौलिक अधिकार का जो शुरुआती होता है वो राज्य शब्द से हो रहा है। क्योंकि राइट आर्टिकल 12 में जो है क्या चीज का प्रावधान किया गया है? राज्य की परिभाषा। अब इस चीज को समझना कि आर्टिकल 12 में जैसे राज्य की परिभाषा की बात, यानी शुरुआत आर्टिकल कहां से हो रहा है? आर्टिकल फंडामेंटल राइट का शुरुआत कहां से हो रहा है बाबू? तो आर्टिकल 12 से शुरुआत हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है? तो 35। तो शुरुआत कहां? यानी कि राज्य की परिभाषा। तो मूल अधिकार का जो शुरुआती हो रहा है वो क्या हो रहा है? राज्य शब्द से शुरुआत हो रहा है। अब देखो जो है ये क्या बात, राज्य शब्द का जो है संविधान में 2 भाग के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। वो एक भाग 3 हो गया और दूसरा भाग 4 हो गया। भाग 4 हो गया। अब ये भाग 4 में जो है डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तो इसके में जो शामिल किए हैं भाग 4 में। तो यही 2 भाग के लिए जो है क्या संविधान में राज्य शब्द का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे राज्य का परिभाषा को समझते हैं। देखो संविधान का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होता है, तो हम लोग पूरा एकदम है साधारण भाषा में पूरा जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बस कंटिन्यूटी के साथ में आप ये वीडियो को देखते रहे। तो देखो यहाँ पर आप बात करते हैं राज्य का परिभाषा। तो सबसे पहले ये बात करें कि राज्य है क्या? राज्य क्या है? राज्य क्या है? अभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो है 3-4 चीजों को शामिल किया गया है। वो सबसे पहले जो है इसमें जो है केंद्र सरकार और संसद, पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, संसद को जो है इसमें राज्य के परिभाषा के अंतर्गत में रखा गया है, यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत में रखा गया। अब राज्य सरकार हो गया, वो संसद हो गया। ये भी जो है आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल जितने भी हैं वो भी आपके फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकते। अगर ये आपका फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं, मौलिक अधिकार का अगर हनन करते हैं तो इसके खिलाफ जो है आप न्यायालय जा सकते हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और वहीं आर्टिकल 226 के माध्यम से जो है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये भी जैसे केंद्र सरकार और संसद को भी है जो क्या किया गया है? राज्य का परिभाषा में रखा गया है। ये भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरा की बात किया जाए तो प्रांतों के सरकार हो गया, और वही राज्य के विधानमंडल हो गया। विधानमंडल ये भी आपकी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता है दोस्तों। क्या हो गया? प्रांतों की सरकार। अब प्रांतों की सरकार जो है, जैसे में स्टेट वाइज हमारा जितने भी स्टेट अगर इंडिया में क्या है तो बहुत सारे 28-29 प्रांत है, तो वो प्रांतों को भी सरकार जो है आपकी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकते हैं।
वहीं अगर बात किया जाए तो कुछ जो है वो स्थानीय निकाय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया। जैसे में अगर स्थानीय निकाय की अगर बात किया जाए, स्थानीय निकाय की अगर बात किया जाए तो जैसे में हो गया आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत में कौन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत, जैसे में मुखिया उखिया हो गया, इन लोग भी जो है से आपका जो है फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है। वही जो हो गया नगर निगम, नगर निगम और जिला परिषद, जिला परिषद या नगर परिषद भी बोल सकते हो, जिला परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, जिला बोर्ड, किसी को जिला बोर्ड, यानी जो है से ये सब भी जो है से आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकते। अगर ये आपके फंडामेंटल राइट का, अगर मौलिक अधिकार का हनन करेंगे तो इनके खिलाफ भी जो है से आप न्यायालय जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो संविधान में साफ साफ क्लियर ये कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्र सरकार हो गया या संसद हो गया, वो आपकी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता। प्रांतों के सरकार हो गया या तो फिर राज्य के विधानमंडल हो गए, ये भी आपकी क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय निकाय जैसे में ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, जिला बोर्ड इत्यादि जो है इन लोग भी जो है आपको फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकते। ये साफ क्लियर एंड स्पष्ट आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में साफ कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ अन्य प्राधिकरण भी हैं। अब अन्य प्राधिकरण में क्या हो गया, जैसे में अभी का कोई आपके स्टेट में, जैसे में कोई आपका राज्य में जो है से कोई सरकारी संस्था काम कर रही होगी, अन्य प्राधिकरण की अगर बात किया जाए, अन्य प्राधिकरण की तो उसमें जो है से आपका जो है से कोई राज्य का कोई कंपनी काम कर रहा हो, गवर्नमेंट का कोई कंपनी काम कर रहा हो, वो भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है दोस्तों, वो भी। अभी राज्य में जैसे में कोई केंद्र के स्तर पर कोई कंपनी काम कर रहा हो, केंद्र के स्तर पर कोई संस्था काम कर रहा हो, तो वो भी आपकी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो आप सीधे जो है से न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के माध्यम से जो है से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं उस संस्था के खिलाफ जो आपका फंडामेंटल राइट को हनन किया है। वही जो है से कोई सरकारी अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, वो भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है। या तो फिर राज्य में वैसा निजी कंपनी, वैसा प्राइवेट कंपनी जो है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हो, यानी कि जो है से गवर्नमेंट के, राज्य के जो है से क्या एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा हो, तो वो भी जो है से आपका फंडामेंटल राइट का दोस्तों हनन नहीं कर सकता है। अगर वो आपका फंडामेंटल राइट का हनन करेगा तो आप कहां जाओगे, सीधे न्यायालय जाओगे। तो ये जो सारी चीजें, जैसे भी क्या हो गया, कोई संस्था हो गया, कोई निजी संस्था हो गया जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा हो और उससे अनुदान प्राप्त कर रहा हो, वो भी जो है संस्था जो है आपकी फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को हनन करने का दावा नहीं कर सकता है और नहीं रखता है। तो इसका अगर वो करता है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग कि कौन सा, वैसे जैसे विश्वविद्यालय भी हो गया, ये भी जो है आपके फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकता है, ये भी नहीं, क्योंकि इसको राज्य की परिभाषा में ऑलरेडी शामिल कर दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय जो है, जो क्या बोलते हैं, क्या गवर्नमेंट से जो है से अनुदान प्राप्त कर रहा हो, तो वह ऐसी संस्था जो है से आपकी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे में क्या हो गया कि जैसे में LIC जो है, LIC भी जो है से क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है दोस्तों। राज्य का परिभाषा क्या हो गया, ONGC हो गया, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। और वो की अगर बात किया जाए तो जैसे में NCERT हो गया, यानी इसी तरह का जो है आपके जो संस्था है वो जो है, वो भी जो है आपके फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकती है। तो ये जो कुछ था वो था प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 12 में आपको ये सारी चीज का प्रावधान किया गया होगा। तो दोस्तों आई होप जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको समझ में आया होगा चीजों को। तो आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को ये ऐसी जानकारी देने का काम करो कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 12 आज तक समझ में नहीं आया, तो एक साधारण भाषा में जो है आपको ये चीजों को यहाँ पर डील किया गया है, समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।